तो आज की इस कहानी एक सीरीज पे बेस्ड है जो कि हाल फिलहाल में रिलीज हुई थी, इसका सीजन 1, जहां कहानी फोकस किया जाता है सोफी के बारे में, जो शहर में रहते हुए उसे कंट्री साइड टेक्सास में आना पड़ता है, जो सोफी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता, लेकिन अपनी पति के काम की वजह से उन्हें शिफ्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ औरतों से मिलती है, जिसके बाद वो एक ऐसे बसर में फंस जाती है जिसके बारे में सोफी ने कभी सोची नहीं थी। क्या सब कुछ होता है सोफी के बारे में, जो कि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। इस पूरे सीरीज के 8 एपिसोड्स हैं और आज की इस वीडियो में 2 एपिसोड्स को कवर करेंगे और इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए 3 और वीडियो आने वाली है। इसी के साथ अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं सीधा आज की इस एक्सप्लेनेशन की तरफ। कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए दिखा जाता है अंधेरे जंगलों में, और कोई उस लड़की को शूट कर देता है, जो कि लड़की तड़पते हुए वही मर जाती है। ये कौन लड़की होती है, सब कुछ क्यों किया गया है, जो कि हम आगे जानने वाले हैं। अब कहानी शिफ्ट होकर सोफी को दिखाया जाता है जो कि अपने नए घर में पहुंच जाती है, जहां सोफी का हस्बैंड उसे कहता है कि आज उसके बॉस जेड ने पार्टी रखा है और उसे जाना होगा। सोफी अपने हस्बैंड ग्रैम से ये रिक्वेस्ट करती है कि वो वहाँ पे जाके क्या करेगी, लेकिन ग्रैम का कहना होता है कि अगर वो पार्टी में जाएगी तो बहुत सारे लोगों से मिल सकती है और उसके यहाँ पे अच्छे खासे दोस्त भी बन सकते हैं, जिसके बाद सोफी राजी हो जाती है। इसके बाद सोफी और ग्रैम उस पार्टी में पहुंच जाते हैं। जेड जो आने वाले नेक्स्ट इलेक्शन में एज ए गवर्नर वो खड़ा होने वाला है और इसी के लिए वो कैंपेन भी कर रहा है। जिसके बाद जेड अपनी खूबसूरत ग्रैम को मार्गो से इंट्रोड्यूस कराता है, जिसके बाद ये पता चलता है कि ग्रैम जेड के लिए इलेक्शन कैंपेनर के हिसाब से काम करता है, जहां जेड अपनी पत्नी सोफी को दोनों से मिलवाता है और मार्गो भी सोफी से मिलती है। जिसके बाद दिखा जाता है कैली अपने हस्बैंड के साथ पहुंच जाता है। इसके बाद जिल को भी दिखा जाता है जो कि मार्गो के सभी फ्रेंड्स होते हैं, और यहाँ मार्गो सोफी से सबसे मिलवाती है। तभी जिल मार्गो से कहती है कि वो अपने बेटे को ढूंढ रहा है क्योंकि उसका बास्केटबॉल का प्रैक्टिस शुरू हो चुका है, वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। जिसके जवाब मार्गो कहती है कि उसके बेटे को ढूंढ देगी, वो यहाँ के पार्टी को एंजॉय करे। इसी के साथ मार्गो अपने दोस्तों से कहते हैं कि सोफी को कंपनी देने के लिए। जिसके बाद मार्गो घर वापस आ जाती है और वो ब्रैड के कमरे के सामने खड़े हो जाती है और उसे पता चलता है कुछ मजे मस्ती वाले आवाज आ रहे थे। जैसे वो नॉक करती है तो पता चलता है कि ब्रैड अपनी गर्लफ्रेंड एबी के साथ मजे मस्ती कर रहा होता है, और जैसे मार्गो अंदर जाती है वो कपड़े पहन रहे होते हैं। जिसे देखते हुए मार्गो एबी से कहती है कि शायद उसे पता नहीं है कि जिल यहाँ पे है, अगर जिल को पता चल गया कि वो यहाँ पे है तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। जिसके बाद एबी वहाँ से चली जाती है। इसका मतलब ये है कि जिल को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसका बेटा एबी से मिले, क्योंकि यहाँ के सभी के सभी हाई प्रोफाइल होते हैं और हाई प्रोफाइल फैमिली कभी भी एक नॉर्मल फैमिली के लड़की के साथ किसी तरह का कोई रिलेशनशिप हो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, लेकिन ब्रैड एबी को पसंद करता था। जिसके बाद मार्गो पार्टी में वापस जा रही होती है, लेकिन पीछे से ब्रैड बुलाता है। जिसके बाद मार्गो उसके सामने आती है और ऐसे इशारा कर रही होती है जिससे समझ में आता है कि ब्रैड और मार्गो के बीच मजे मस्ती है, उनका एक नाजायज संबंध है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। मार्गो ब्रैड को समझाता है कि अपने आप को काबू रखने के लिए जब समय होगा वो जरूर बताएगी। ये कहने के बाद मार्गो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मार्गो वापस पार्टी में जाती है और सभी यहाँ से निकल रहे थे। जिसके बाद मार्गो सफी को बुलाकर कहती है कि वो उसे इनवाइट करती है अपने फार्म हाउस में, जो कि जंगलों के बीच में, जहाँ उनके ग्रुप में बहुत सारे औरतें हैं और सभी मिलकर मजे करते हैं। और अचानक से सोफी से पूछा जाता है और सोफी नर्वस हो चुकी थी, अब यहाँ पे वो ना तो नहीं कह सकती थी, वो हाँ करके वहाँ से चली जाती है। अब रात को ग्रैम सोफी से ये पूछता है कि वो सच में जाने वाली है, जिसके जवाब में सोफी कहती है कि यहाँ के औरतों के साथ उसका बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, लेकिन उसे मार्गो काफी पसंद है जिस तरह से वो बाकी औरतों के साथ उसे इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन यहाँ पे सोफी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती है फार्म हाउस में जाने के लिए। जिसके जब मैं ग्रैंड सोफी को समझाता है कि उसे शहर के लाइफस्टाइल से मूव ऑन करना पड़ेगा और यहाँ के औरतों के साथ उसे दोस्ती बनानी पड़ेगी, जिसके लिए उसे जरूर जाना चाहिए। अब ग्रैम के द्वारा इतना रिक्वेस्ट करने के बाद सोफी फाइनली मान जाती है। अब अगले दिन ग्रैम सोफी को खुद फार्म हाउस के पास छोड़ कर आता है और यहाँ मार्गो सोफी को वेलकम करती है और भी बहुत सारे खूबसूरत औरतों के साथ वो मिलवाती है, जो एक से बढ़कर एक होते हैं, जहाँ पहले से वे बूस्ट का मजा लेते हैं। और इसके बाद मार्गो कहती है कि उनका एक हॉबी है जो बेसिकली जंगलों के बीच वो हंटिंग प्रैक्टिस करते हैं। सोफी मना करती है कि उसे हंटिंग वगैरह नहीं आती है, लेकिन मार्गो कहती है कि वो सिखा देगी। जिसके बाद सोफी राजी हो जाती है। इसके बाद सभी औरतों को दिखा जाता है जो कि अपने अपने गन्स ले रहे होते हैं और फिर बोट के थ्रू वो जंगल तक पहुंच जाते हैं। जिसके बाद कैली को दिखा जाता है वो टारगेट रेस करती है और मार्गो शूट करती है, जो कि बाकी सभी औरतें एंजॉय कर रही होती है और सोफी काफी नर्वस दिख रही थी। जिसके बाद मार्गो सोफी को बुलाती है उससे शूटिंग ट्राई करने के लिए। सोफी का जवाब होता है वो बस देखना चाहती है, लेकिन वो ट्राई नहीं करना चाहती है, लेकिन मार्गो इंसिस्ट कर रही होती है। और ऐसा करते हुए जब कैली देखती है तो उसे बुरा लग रहा होता है, जिसके बारे में आगे जानने वाले हैं। मजबूरन सोफी सामने आती है, मार्गो उसे गन पकड़ा देती है और किस तरह से टारगेट करना चाहिए वो भी सिखा रही होती है, लेकिन टची टची टाइप से। ये भी देखते हुए कैली को पसंद नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद मार्गो कैली से कहती है टारगेट को रेस करने के लिए और सोफी शूट करती है, जिससे सोफी को काफी मजा आ रहा होता है। जिसके बाद शाम ढल जाती है और सभी खूबसूरत औरतें वापस आ जाती हैं और यहाँ सोफी कहती है उसे घर जाना होगा, लेकिन मार्गो कहती है उनका पार्टी जस्ट स्टार्ट हुआ है, अब वो डिस्को जाने वाले हैं, जिसे सोफी ना नहीं कहती है और वो भी राजी हो जाती है। जिसके बाद सभी औरतें एक बार में पहुंच जाते हैं जहाँ सभी के सभी शॉट्स का मजा ले रहे होते हैं और इसके बाद यंग लड़कों के साथ चिपक चिपक कर डांस कर रही होती है, लेकिन सोफी चुपचाप बैठी होती है। तभी एक आदमी सोफी के पास आता है और सोफी से ये कहता है क्या वो उसे ड्रिंक खरीद देगा। सोफी कहता है कि उसके पास ऑलरेडी है। ये जब मार्गो देखती है तो दोनों के सामने आकर कहती है कि वो कौन है,
जिसको जब वो आदमी कहता है वो बस सोफी को ड्रिंक खरीद कर देना चाहता है। मार्गो का जवाब होता है उन्हें चाहिए नहीं, ऑलरेडी उनके पास है। तभी वो आदमी मार्गो को देखकर कहता है कि शायद वो उसे पहचानता है क्योंकि उसके जैसे औरत को उसका सामना हो चुका होता है और उसका नाम मैंडी होता है। अब ये सुनने के बाद मार्गो टेंस हो जाती है और कहती है वो जिसे ढूंढ रहा है वो नहीं है। जिसके बाद मार्गो उस आदमी से कहता है कि वो यहाँ से चला जाए, जिसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। फिर वो सोफी के पास जाती है और उसे मनवा लेता है कि उसे भी डांस करना चाहिए, जिसके बाद सोफी भी डांस करने लगती है। कुछ देर के बाद जिल अपने बेटे ब्रैड और ब्रैड का दोस्त जेमी भी वहां पहुंच चुका होता है मिडनाइट पार्टी करने के लिए। तभी सोफी को पता चलता है कि रात के ऑलरेडी 12 बज चुके हैं और वो जल्दी से बाहर निकल जाती है और उबर से कैब ऑर्डर करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कोई भी कैब अवेलेबल नहीं होता है। तभी ब्रैड का दोस्त जेमी सामने आता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और वो कहता है कि वो उसे घर तक छोड़ देगा। अब सोफी हाँ कहने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे मार्गो आ जाती है और मार्गो कहती है कि वो सोफी को उसके घर तक छोड़ देगी। एक बार फिर से कैली को पसंद नहीं आ रहा होता, लेकिन इसके बाद वो कुछ भी नहीं कहती। फिर मार्गो सोफी को उसके घर तक ड्रॉप कर देती है और कहती है कल के प्लान के पहले जरूर वो मैसेज करेगी। जिसके बाद मार्गो चली जाती है और सोफी चुपचाप घर वापस आकर वो सो जाती है। दूसरी तरफ दिखा जाता है एवी को, जो कि अपने घर से भागकर वो ब्रैड के साथ मिडनाइट पार्टी वगैरह करने वाली होती है और पूरे रात मजे मस्ती होने वाला है। तभी किसी काम के लिए जिल अपने बेटे के कमरे में आता तो पता चलता है कि उसका बेटा खिड़की से भाग चुका है एबी के साथ मजे मस्ती करने के लिए, जहां जिल ब्रैड और एबी का एक फोटो हाथ में ले लेती है। ये देखकर जिल को काफी गुस्सा आ रही होती है और ये दिखाते हुए एपिसोड 1 यही खत्म हो जाती है। अब एपिसोड 2 में दिखाया जाता है जहाँ पे एक बड़े से चर्च कम्युनिटी हॉल को दिखाया जाता है, जिसको चलाने वाला होता है जिल का पति रेवरेंड रिचर्ड, जो यहाँ के सभी लोगों को शांति की बातें कर रहा होता है और किस तरह से पूरे कम्युनिटी को पीसफुल बना जा सके ऐसे वो भाषण वगैरह दे रहा होता है। ये सब कुछ सोफी को काफी पसंद आ रहा होता है और इसके बाद वो कॉफी लेने के लिए पास के एक स्टोर में चली जाती है, जहाँ मिलते हैं एक औरत से जिसका नाम है स्टार, जो कि एबी की मॉम होती है। जहाँ एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और दोनों में अच्छी बातचीत हो रही होती है। लेकिन पास के टेबल में मार्गो की दोस्त होती है जैसे कि कैली, जिल, और ये सभी औरतें स्टार को पसंद नहीं करती और वो इसलिए क्योंकि स्टार ओवरलूड होती है और उनके ग्रुप में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती। और इसी के साथ जिल एबी को पसंद नहीं करती है, जो कि डायरेक्टली वो बताते नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो बेइज्जती करती है स्टार बिल्कुल समझ रही थी। जिसके बाद जिल और कैली सोफी से रिक्वेस्ट करता है कि इस टेबल पे आ जाने के लिए। कुछ देर बाद मार्गो भी आ जाती है और सभी मिलकर ये कहते हैं कि स्टार से दूर रहने के लिए, क्योंकि उनका ग्रुप स्टार से बात नहीं करती है। सोफी को अजीब सा फील हो रहा होता है वो क्यों, लेकिन कोई भी क्लियरली जवाब नहीं दे रही थी। अगले सीन में पास्टर पीट को दिखाया जाता है, जो कि रेवरेंड रिचर्ड के अंडर में वो काम करता है, जो कि आसपास स्कूल और कॉलेज के लड़का लड़कियों को वो यूथ को टारगेट करता है ताकि वो गॉड के बारे में बता सके। जहाँ ब्रैड को दिखा जाए तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं होता है, जहाँ पास्टर पीट उसे बताता है कि यहाँ सीरियस होने के लिए, लेकिन ब्रैड का कहना होता है कि उसका बास्केटबॉल प्रैक्टिस है, उसे जाना होगा। जिसके बाद वो जेमी के साथ यहाँ से चला जाता है और एबी चुपचाप बैठी होती है। जिसके बाद पीट एबी के पास आकर वो जानना चाहता था कि एबी इतना गुमसुम क्यों है, लेकिन फिलहाल एबी कुछ भी नहीं बता रही होती है। पीट एबी से रिक्वेस्ट करता है कि अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो वो उससे बात कर सकता है, वो एज अ फ्रेंड उसे जरूर हेल्प करेगा। इसके बाद मार्गो को दिखाया जाता है, जो कि छुप छुप कर किसी के घर में आ जाता है और पता चलता है कि ये उसका भाई कायल है, जो कि 1 नंबर का गुंडा होता है। मार्गो अपने भाई से ये कह रहा होता है कि किसी को पता चल चुका है उसके असलियत के बारे में, जिसका रियल नाम सच में मैंडी है, और इसलिए वो अपने भाई से कहता है कि उस आदमी को ऊपर पहुंचा देने के लिए, और इसके बदले मार्गो अपने भाई को बहुत सारा पैसा ऑफर करता है। लेकिन इसके जवाब में कायल कहता है कि वो कुछ भी कर ले, किसी न किसी को पता चली जाएगा कि उसका असली नाम मैंडी है और उसके नजर में वो हमेशा मैंडी रहेगी क्योंकि वो उसकी बहन है। मार्गो कायल से इतना ही कहता है कि जो उसे काम दिया गया उसे पूरा करने के लिए, और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो कैली के घर में आ जाती है और पता चलता है कि मार्गो और कैली के बीच लेस्बो वाला रिलेशनशिप है, और इसी वजह से कैली को बुरा लग रहा होता है जब मार्गो सोफी के करीब जा रही होती है। जहाँ मार्गो कैली से कहती है कि फिलहाल ये सब कुछ बंद करना पड़ेगा क्योंकि उसका पति जेड गवर्नर का इलेक्शन लड़ने के लिए वो कैंपेन कर रहा है और मीडिया हमेशा पीछे पड़ी रहती है उनके बारे में कुछ नेगेटिव इमेज छापने के लिए। अगर इसके बारे में मीडिया को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। कैली मार्गो से रिक्वेस्ट करती है ये सब कुछ बंद नहीं करने के लिए, लेकिन मार्गो का कहना होता है कि ये सब कुछ बंद करना पड़ेगा, और ये कहकर मार्गो यहाँ से चली जाती है, जिससे ये समझ में आ रहा होता है कि कैली को काफी दुख पहुंची है। इसके बाद ब्रैड और एबी को दिखा जाता है जो कि मजे मस्ती कर रहे होते हैं, और उसके बाद ब्रैड को मार्गो की तरफ से एक मैसेज आता है जहाँ ये लिखा हुआ था कि वो जल्द से जल्द वो उससे मिलना चाहती है। एबी को इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था कि ब्रैड मार्गो के साथ साथ उसका भी इस्तेमाल कर रहा होता है। जब एबी पूछती है कि किसका मैसेज है, ब्रैड का जवाब होता है कि उसे घर में बुलाया गया उसके मॉम ने कुछ इमरजेंसी के लिए। दूसरी तरफ सोफी को दिखा जाता है जो कि शॉपिंग करने के लिए वो बाहर निकलती है, और तभी वो देखती है कि वही आदमी जो कि बार में मिला था, जो उसे ड्रिंक ऑफर कर रहा था, वो उसका पीछा कर रहा है। सोफी डर जाती है और भागते हुए अपने कार में बैठ जाती है। तभी वो आदमी सामने आ जाता है और सोफी से कहता है कि वो बस 1 मिनट उससे बात करना चाहता है। सोफी जानना चाहती थी कि वो आदमी क्या कहना चाहता है, जिसको जवाब में वो आदमी कहता है कि वो उन औरतों से ना मिले क्योंकि मार्गो और उसके दोस्त काफी खतरनाक है और वो कुछ भी कर सकती है। अब ये सब सुनने के बाद सोफी को अजीब फील हो रहा होता है कि ये आदमी ये सब कुछ क्यों बता रहा है, शायद प्रॉब्लम इस आदमी में है, और वो कहती है कि अपने दोस्तों के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहती है, ना कि सुनना चाहती है। जिसके बाद वो गाड़ी लेकर यहाँ से चली जाती है।
एक बार फिर से ब्रैड को दिखा जाता है। यहाँ ब्रैड पूरी तरह से मूड में होता है सब कुछ करने के लिए, लेकिन मार्गो रोक देती है और कहती है कि सब कुछ बंद करना पड़ेगा क्योंकि उसका पति इलेक्शन लड़ रहा है और पूरा मीडिया उनकी फैमिली के ऊपर फोकस्ड है। अब ये सुनने के बाद ब्रैड गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो डोज उसे नहीं मिलेगा जो कि मार्गो उसे देती आ रही है, और वो मार्गो को ब्लैकमेल करने लगता है। अगर उसे मजे नहीं मिला तो वो खुद मीडिया में जाकर बता देगा। अब यह मार्गो समझ जाती है कि ब्रैड को अपने इशारे में नचाने के लिए उसे ये डोज देते रहना पड़ेगा, जिसके बाद वो कहती है वो तो मजाक कर रही है, ये सब कुछ ऑफ कोर्स पहले जैसा चलता रहेगा। जिसके बाद दोनों के बीच मजे मस्ती हो रहे होते हैं। तभी सोफी भी पहुंच रही होती है उस आदमी के बारे में मार्गो को बताने के लिए, लेकिन इससे पहले वो घर के अंदर जाए वो खिड़की से सब कुछ देख रहा होता है। ये सब दिखाई नहीं जा सकता क्योंकि सब कुछ खुल्लम खुल्ला चल रहा होता है। सोफी को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो शायद मानने लगी थी उस आदमी ने जो कुछ भी कहा था बिल्कुल सच है। और इसी के साथ एपिसोड 2 यही खत्म हो जाती है।